तारीख 3 मार्च 2024। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये बात कहते हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। फिर आई तारीख 4 मार्च 2024। तेलंगाना में पीएम मोदी परिवार को लेकर ये बयान देते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। इतना ही नहीं, परिवार और परिवारवाद पर तेज हुई सियासत ने अब एक कैंपेन का रूप ले लिया है। लालू के बयान के बाद बीजेपी के कई नेता पीएम मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। पहले आपको लालू और पीएम मोदी के बयान सुना देते हैं, फिर इस मामले से जुड़ी बाकी सियासत से भी रूबरू कराएंगे। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है, और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे।
मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। लालू के बयान के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पलटवार किया है। कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। वहीं इस मामले पर बीजेपी के जवाब को विपक्ष ने बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बताया है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये भी ये ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। हम ध्यान भटकने नहीं देंगे। भटकाना है तो मुद्दों पर आना पड़ेगा, इसके अन्यथा ये कुछ नहीं है। और मेरा अपना मानना है, शहीद के परिवारों को, जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस तिरंगे की मान के लिए अपना खून का बलिदान किया, अपनी जान का बलिदान किया, उनको आप क्या क्या कहते हैं? आप किस मुंह से आज आए हैं इधर उधर की बात करने? मैम, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको अटैक करते हुए इंडिया अलायंस को ही बोला कि जब जो लीडर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं करप्शन में, डायनेस्टी में, अपीजमेंट में, अब वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके परिवार को अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके खुद के परिवार को। हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी,
अभी अभी अजीत पवार, अब जिनको ये भ्रष्टाचारी नंबर 1 अशोक चव्हाण, सबको लेकर ये जाते हैं। जब इनकी पार्टी में नहीं रहते तो वो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही इनकी पार्टी में पहुंच जाते हैं, गंगा में गोता लगा के सर्फ साबुन से वॉशिंग मशीन में नहाकर बिना दाग धब्बे के खड़े हो जाते हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार पर, मोदी जी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दें। मोदी जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोलना शुरू करें। कानपुर से लेकर मणिपुर तक मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है औरतों के साथ क्या क्या होता है, किस किस तरह के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। चाहे वो पवन सिंह हो जिसने खुद मना किया, उसने औरतों के बारे में क्या कहा है, चाहे उपेंद्र रावत इनके बाराबंकी के एमपी हो, किस किस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये इनका असली चेहरा है, यही मुद्दा है।